आजम खां की जमानत पर आज देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई होगी। शत्रु संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई होगी। आजम खां के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत पर लंबे अरसे से फैसला सुरक्षित रखा हुआ था और इसी मामले में आजम के वकील सुप्रीम कोर्ट गए हैं। कपिल सिब्बल ने आजम खां के लिए जमानत की मांग की है सुप्रीम कोर्ट में और जस्टिस नागेश्वर राव के सामने आज इस मामले की सुनवाई होगी। तो आज उम्मीदों भरा सोमवार समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता के विधायक पूर्व उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आजम खां के मामले में, उनकी जमानत के मामले में ये एकमात्र मामला है जिसमें जमानत मिल सकती है उन्हें। इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट कर देगा, लेकिन अगर यहां पर उन्हें जमानत मिलती है तो वो रिहा हो सकते हैं जेल से। आइए अब आपको बताते हैं कि यह शत्रु संपत्ति का मामला क्या है जिसमें आजम खां ने जमानत की मांग की है। रामपुर में जौहर विश्वविद्यालय के पास 65 एकड़ जमीन का यह मामला है। 65 एकड़ जमीन इमामुद्दीन नाम के एक शख्स की थी और बंटवारे के बाद इमामुद्दीन पाकिस्तान चले गए थे। उनकी यह जमीन शत्रु संपत्ति के तौर पर कस्टोडियन में दर्ज हो गई थी। आजम पर आरोप है कि जमीन के रिकॉर्ड में हेराफेरी करके विश्वविद्यालय में शामिल कर लिया गया और जब राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे तब यह जमीन बीएसएफ को दे दी गई। जब बीएसएफ के अधिकारी पोजीशन लेने गए तो टाला जाता रहा उनको। यही मामला है, यही वो विषय है शत्रु संपत्ति का जिसमें आजम खां ने जमानत की मांग की है और आज सुप्रीम कोर्ट में इस विषय पर सुनवाई होगी। बंटवारे के बाद इमामुद्दीन पाकिस्तान चले गए थे। ये 65 एकड़ की जमीन उन्हीं की थी और उनकी ये जमीन शत्रु संपत्ति के तौर पर कस्टोडियन में दर्ज हो गई थी। अब आजम खां पर आरोप है कि जमीन के रिकॉर्ड में हेराफेरी करके विश्वविद्यालय में, जौहर विश्वविद्यालय में उसे शामिल कर लिया गया और जब राजनाथ सिंह 2014 में गृह मंत्री बने देश के तब यह जमीन बीएसएफ को दे दी गई थी, लेकिन बीएसएफ के अधिकारियों को टाला जाता रहा इसका अधिकार देने में, इसका पोजीशन देने में, इस जमीन का कब्जा देने में। इसी मामले में, इसी 65 एकड़ जमीन की मामले में, शत्रु संपत्ति के मामले में आजम खां को जमानत चाहिए और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वैसे फैसला सुरक्षित रखा है। वो फैसला दिया नहीं गया इलाहाबाद हाई कोर्ट की वजह से और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में आज जमानत पर सुनवाई होने वाली है, आजम खां की जमानत पर। यह है सारा मामला, इस पर एबीपी गंगा की नजर है। कपिल सिब्बल ने इस केस को मेंशन किया। जस्टिस नागेश्वर राव ने आज की तारीख दी हुई है और आजम खां की बात हो रही है तो आपको उनसे जुड़ी एक और बड़ी खबर बता दें। जेल में बंद आजम खां से ओपी राजभर की मुलाकात आज नहीं होगी। अभी तक मुलाकात तय नहीं है। आवेदन किया हुआ है ओपी राजभर या उनके वकील का अभी तक कोई आवेदन लेकिन पहुंचा नहीं है और जेल में आजम से मुलाकात के लिए आवेदन करना पड़ता है। यह सेट प्रोसीजर है, यह प्रक्रिया है, इसका पालन करना पड़ता है सभी को। अगर बंदी से मुलाकात करनी हो तो उसके लिए एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है, आवेदन करना पड़ता है। वो आवेदन अभी जेल में पहुंचा नहीं है। शिवपाल यादव और प्रमोद कृष्णम भी आवेदन के बाद ही आजम खां से मिल पाए थे। अब सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर या उनके वकील का कोई आवेदन पहुंचा नहीं है जेल के पास, जेल अधिकारियों के पास, यह बताया जा रहा है। इसलिए अभी तक मुलाकात तय नहीं है ओपी राजभर की, अभी तक उन्होंने आवेदन नहीं किया है।